ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस मंडे के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की किधर मार्केट ओपन हो सकता है, क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं और ओपन होने के बाद अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब अपने लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी से। और निफ्टी में आज खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद गैप खुले गैप डाउन खुले, आप ओआर भी लगा सकते हो। ये चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अभी आते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में आपको क्या स्टेटस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, अगेन निफ्टी ने क्या किया, वन डे के चार्ट पे इसके ऊपर गया था, ट्रेड मिला, ट्रेड मिलने के बाद वापस से नीचे आके क्लोजिंग इसी के अंदर दे दिया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर, अगेन सेम जगह पे आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है 850 के ऊपर, क्लोजिंग नहीं दे पाया। आज इसने ब्रेकआउट हो दिया था इंट्राडे में, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अब ये 850 वाली आपका रेजिस्टेंस जो है ना, ये थोड़ी सी वीक हो गई है। अगर ये मार्केट चलेगा आपका ऐसा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 850 60 के ऊपर। अब थोड़ा सा बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो टुवर्ड 24,000 एंड 24,050, अगर 860 आपकी क्रॉस करेगा तो। हालांकि 925 930 तक मार्केट गया था। व्हाट इफ नीचे बाय का केस अपने को समझ में आ गया। बहुत सिंपल एनालिसिस है आज की। कोई जब भी साइडवे होती है ना मार्केट में, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता है। मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट खुलते ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया। आज हम लोगों ने प्रीमियम चैनल पे बैंक निफ्टी को बाय किया था और बहुत अच्छा ट्रेड चला था, वो टारगेट्स देके किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो आज किसी को जुड़ना है प्रीमियम चैनल में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ट्रेड्स मिल जाते हैं आपको। टेलीग्राम पे बाय सेल बने बनाए, ठीक है। तो वहां से जुड़ जाना। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी जैसे ओआर भी था वो चाहिए होगा तो आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, और इस कैंडल पे इसने दिया ब्रेकडाउन, बट क्लोजिंग अगेन इसने दिया ऊपर। तो अब क्या है, सिंपल है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर मार्केट निकलेगा तो बाइंग का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स 950 एंड 24,000 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है। अगर मार्केट आपका लेट से इस डबल बॉटम से नीचे जाता है तो सेल का ट्रेड मिलेगा, बट अगेन मार्केट रेंज में है तो इस रेंज को ही प्ले करेंगे। अगर मार्केट आपको 23,800 के नीचे जाता है तो 23,800 के नीचे गया तो अपना कॉल सेल करके बैठ जाएंगे चुपचाप और बैठे रहेंगे, कॉल से करें। नीचे आएगा 665 के आसपास, वहां पुट सेल कर देंगे, यही चलेगा ट्रेड। ऑप्शन बाइंग के लिए होल्ड करने का टाइम नहीं है, मतलब बाय करके दे फटाफट लेने फटाफट वाला गेम है वो चीज। ट्रेंडिंग कब होगा मार्केट, जब 850 860 क्रॉस करेगा, जैसे ये हो सकता था, लेकिन फेलियर हो रहा है मार्केट बार बार। तो 24,000 की रेंज ऊपर की है, 24,050, और नीचे आपका 660 की रेंज आएगी अगर ब्रेकआउट आया तो। अगर ब्रेकडाउन आ गया, मान लो किसी कारणवश ये मार्केट चला गया 660 के नीचे, तो फिर थोड़ा सा ट्रेड मेरे लिए कल अटक जाएगा। रीजन क्या है कि मार्केट ने आपका यहाँ पे सपोर्ट दिया है, कहीं मार्केट इस तरीके की कैंडल ना दिखा दे, अगर ये ब्रेक करके वापस से ऊपर आ जाए, राइट। तो जिधर भी ट्रेड है कैरी नहीं करना, लंबे ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे हम लोग। 4 दिन से कर भी नहीं रहे, जब से ये कैंडल बनी है इतनी बड़ी, बड़े ट्रेड को आप प्लान कर ही नहीं सकते, मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद 660 रेजिस्टेंस बन गया, तभी मैं सेल के लिए, बड़े ट्रेड के लिए जाऊंगा कि सेल करके आपका नीचे की साइड ट्रेंडिंग प्लान करूं, अदरवाइज नहीं जाने वाला। और ऊपर भी आप देखना, अब की ब्रेकआउट देगा तो वापस से सपोर्ट 825 830 का सपोर्ट लेना चाहिए। जो जो रेजिस्टेंस अभी बनी हुई है वो सपोर्ट बन गया तो समझ लेना मार्केट में आपका बेस बन गया, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। 24,200 अपकमिंग वीक वाला वीडियो जो है, अभी अपकमिंग वीक का हम देख लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, तो वीकली चार्ट एनालिसिस भी इसी वीडियो में हम लोग कर ही लेंगे फिर, ठीक है। 24,200 पे किसी कारणवश निफ्टी मिलता है तो वहां पे अपने को सेल का ट्रेड मिलेगा इंट्राडे के अंदर, बिल्कुल बेफिक्र होके। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक रेजिस्टेंस और गैप फिल है। तो इस एरिया में मार्केट आता है तो मुझे बिल्कुल सेल करना है, और इस एरिया में 500 400 के एरिया में आता है तो मुझे बाय करना है इंट्राडे ट्रेड के लिए, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे अलग तरीके से होता है, स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से होता है। तो ये अपने को 24,200 और 500 तो बड़ी रेंज मिल गई, बट मुझे लगता नहीं कि इस रेंज को भी टेस्ट करेगा अभी कल मंडे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आते हैं। समरी क्या है निफ्टी की, 24,825 50 का एरिया काटेगा, फिर से बाय का ट्रेड मिलेगा। मेक श्योर करना यह एरिया आपको सपोर्ट ट्रेड मिल जाए। आपकी टारगेट 950 24,000 और 24,050 तक के नीचे पे सेल करने क्या है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे सेल करने को, थोड़ा सा आपका ये मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए। अदरवाइज 24,800 के नीचे सेल का ट्रेड मिलेगा, लेकिन 700 और 660 तक के टारगेट्स रखेंगे। टारगेट्स बड़े अभी भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज है, हम लोग जो देख रहे हैं 2 दिन से टारगेट्स बड़े नहीं रख रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोशिश करी थी बट वापस से क्लोजिंग इसने नीचे दे दी, तो मार्केट ऊपर से सेलिंग लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है। बाइंग भी चल रहा है लेकिन सेलिंग भी चल रहा है ना। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वहीं पे आके अटक जाती है मार्केट, कहाँ पे, इस जगह पे।
650 के आसपास आके ये अटक जाती, तो ये 650 तक के इवेंचुअल टारगेट भी थे हमारे। और यहाँ नीचे कहाँ पे 51,020। तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेड में केवल स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स लो, अदरवाइज ट्रेड्स इसमें इस रेंज के बीच में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करना ठीक नहीं है। तो क्या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगले वीक आएगा? अभी मैं आपको वीकली चार्ट करके दिखा देता हूँ। दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली में भी तो मार्केट ने देखो, जब मंथली एक्सपायरी हो गई है ना, मंथली एक्सपायरी होने के बाद वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर बैठते हैं मंथली। तो ये आपकी बनी क्या है? मदर कैंडल। दिस इज अ इनसाइड बार 52,000। ये वीकली एनालिसिस करें इसलिए आपको लेवल थोड़ा दूर दिख रहा होगा, ठीक है? मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। हो सकता है वीक में 52,000 तक भी दिखा दे मार्केट, लेकिन क्या बड़ी तेजी आएगी? आंसर इज अभी नहीं कह सकते, क्योंकि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपकी बन गई क्या वीक के अंदर? बेबी कैंडल। अगर ये बड़ी गिरावट मार्केट को देखने को मिलेगी आपको बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी ने ये एरिया तोड़ दिया 50,000 का लेवल जो है, ये टूटेगा, अगले महीने टूट सकता है अगर रिजल्ट खराब है, तो ये आपको फिर बड़ी गिरावट कहाँ तक के लिए, मतलब 10% तक की और गिरावट दिखाने को कर सकता है, अगर अगले जनवरी में जो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। तो वहां पे हम लोग जुड़े रहेंगे, आराम से डेली बेसिस पे देखते रहेंगे वहां पे भी एनालिसिस को, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बेबी कैंडल बन रही है और फिर इनसाइड बार का ब्रेकडाउन लंबा चलता है, ठीक है? तो ये वीकली चार्ट है अपना। और अपना डेली चार्ट और पे आते हैं, सॉरी 15 मिनट्स पे आते हैं, ताकि ट्रेड्स क्या मिले वो देखने हैं, ठीक है? ये आ गए। सिंपल है। यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन है, इसके नीचे ब्रेकडाउन प्लान करेंगे। गैप अप या गैप डाउन केस में ओआरबी को यूज करना है। ओआरबी किसी को भी चाहिए, डेमो अपना बुक कर लेना। ओआरबी या बीएमसी, बीएमसी में बहुत बड़ी आज पुट साइड का ट्रेड बना था, बहुत अच्छा लाइव मार्केट में आज ट्रेड किया था। तो लाइव मार्केट में देख आप लोगों ने, जो लोग ज्वाइन थे उसमें देखा होगा। नीचे अगर मैं बात करता हूँ इसका बैंक निफ्टी का, तो ये आपको क्या है, 250 का एरिया है, नीचे गिरेगा तो आपको वापस से एक ट्रेड मिलेगा कहाँ तक के लिए? 120। अच्छा, ओआरबी या बीएमसी के लिए जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप कर देना, मैं ये कह रहा था। 51,100 तक का आपको ये मिलेगा ट्रेड, अगर ये वापस से 280 का लेवल तोड़ता है तो। ऊपर अगर 360 तोड़ता है तो वापस से 565 तक के लिए प्लान करेंगे, अभी इतना ही प्लान करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। गैप अप खुलेगा, ओआरबी लगा लेना, ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है? ये गैप डाउन खुलेगा तो उसमें भी ओआरबी लगा सकते हैं। यहाँ आते हैं अपने लोग अब ऑप्शन चेन पे चल के एनालिसिस करते हैं कि डेटा पॉइंट्स क्या बने हुए हैं, ठीक है? और उस पे चलने से पहले क्या करना होता है? वीडियो को लाइक। बहुत ही लेवल्स के अंदर मार्केट चल रही है, कुछ है नहीं जबरदस्ती पे। आप डेटा भी, अभी मैंने खोला नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि डेटा भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखता हुआ आएगा। ऑप्शन राइटर्स बैठे होंगे। क्यों बैठे होंगे? क्यों बैठे होंगे? द आंसर इज मार्केट रेंज में ना, साइडवेज, तो डेटा भी जनरली उसी तरीके से बनता है। निफ्टी में आप देखोगे तो प्रीमियम देख रहे हो, गले हैं, पुट साइड के बहुत टूटे हैं प्रीमियम, 42%, 39%, है ना? अब देखो 20 लाख कॉल्स आ गई यहाँ पे, और 14 लाख आपकी 23,900 पुट्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? 500, यानी पुट राइटर्स को लग रहा है इस वीक में 500 तो नहीं टूटेगा, 32 वाली जीरो कराएंगे वो। कॉल राइटर को लग रहा है 32 लैक्स यहाँ पे बैठी है, 24,200 नहीं टूटेगा, यानी 32 प्लस 28। आपको बताता हूँ क्या करा है इन लोगों ने। 32 रुपए और 28 रुपए अगर आप ऐड करोगे तो आता है 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज जेब में रखने का प्लानिंग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, ये जो ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है? तो 200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, 200 तो छोड़ो, 25,050 के ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और 23,600 के नीचे मार्केट आ रही है तो भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग जाएगी तब मार्केट में ट्रेंड प्लान करना है। 26 लैक्स की कॉल्स बैठी हैं अभी 24,100 पे, और आपकी 23,800 है, 15 लैक्स, 12 लैख, 4 लैख, ठीक है? राइटर्स आपके दोनों साइड ही बैठे बराबर से। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। कुछ खास नहीं है, ठीक है? 21,000 तो मंथली एक्सपायरी है, उतना डेटा बनेगा भी नहीं, ठीक है? 91,000 कॉल्स आपके 52,000 पे हैं। पुट साइड का डेटा थोड़ा सा गायब, वो क्यों है? जब मार्केट गिरा था ना तब ये सारे पुट राइटर्स भागे थे, बट कुछ डेटा सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है? और अगर बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी में तो आपका साइडवेज का कंप्लीटली दिया ही है, कॉल्स भी कटी हैं और पुट्स भी कटी हैं। इसका मतलब सारे लोग बाहर निकल गए कि अननेसेसरी क्यों आप वीक में परेशान हो। होता क्या था पहले और अब में, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ क्या है। पहले के टाइम होती थी वीकली एक्सपायरी, तो लोग आराम से बेफिक्र होकर कॉल बेच के जाते थे कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप, एक गैप डाउन खुला ना, तो जो एक तो नुकसान देगी, लेकिन जो आपने दूसरी बेची है, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, जब वीकली एक्सपायरी हुई तो ये कॉल बेच के गए, ये आपके पुट बेच के गए, ठीक है? तो जब मार्केट नीचे खुली गैप डाउन, तो पुट उतना नहीं बढ़ी, लेकिन ये कॉल बिल्कुल कट गई, घुस गई, मतलब इसका प्रीमियम बहुत तेज डिके हुआ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है।
अब हुआ क्या, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होने से होता क्या है कि मार्केट में अगर मार्केट नीचे गिरा लेट से, तो ये कॉल उतना नहीं गिरेगी जितना ये पुट बढ़ जाएगी, राइट। इसीलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि आपको वीक वैल्यू आवर में आप देख लो डेटा नहीं बन रहा है, जबकि मंथली में डेटा आपका नहीं बन रहा है बैंक निफ्टी में, जबकि वीकली में डेटा बन रहा है ना। तो ये आपको रीजनिंग समझ आई होगी। तो आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा, लेवल्स आपने देख लिया, कुछ खास है नहीं। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।